ओके गाइस, अब हम कॉजल्स एंड एंटी कॉजल सिग्नल्स पढ़ेंगे। क्या होता है कॉजल सिग्नल्स और क्या होता है एंटी कॉजल सिग्नल्स, आइए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉजल सिग्नल्स है। कॉजल सिग्नल्स क्या होते हैं? जो जीरोस होते हैं, जीरो होता है नेगेटिव टाइम के लिए, जीरो फॉर ऑल नेगेटिव टाइम, मतलब कोई भी नेगेटिव टाइम होगा उसके लिए हमेशा इसकी वैल्यू जीरो होगी उस समय पे। ठीक है। एंटी कॉजल्स जीरो होता है पॉजिटिव टाइम के लिए। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ा कॉजल, दूसरा होता है एंटी कॉजल, वैसे तीसरा होता है नॉन कॉजल। नॉन मतलब ये कुछ भी नहीं होगा, कोई भी जीरो नहीं होगा, ना ही पॉजिटिव टाइम जीरो ना ही नेगेटिव टाइम जीरो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि कॉजल सिग्नल्स में देखते हैं। सबसे पहले कॉजल सिग्नल्स कैसे होते हैं? कॉजल सिग्नल्स जो हमारा होता है उसमें नेगेटिव टाइम जीरो होता है। देखो नेगेटिव टाइम जीरो है, वैसे ही एंटी कॉजल में पॉजिटिव टाइम जीरो है और नॉन कॉजल में ना ही पॉजिटिव जीरो है ना ही नेगेटिव जीरो है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक। इससे ज़्यादा बेसिक डेफिनेशन कोई नहीं होगी, मतलब समझने का तरीका नहीं होगा कि कॉजल्स, एंटी कॉजल्स और नॉन कॉजल्स क्या होते हैं। थोड़ा सा डायग्रामेटिकली ये हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा डेफिनेशंस देखते हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या है बेसिकली, क्योंकि डेफिनेशन से हमें डील करना है। हमें थोड़ा और अच्छे से समझते हैं डेफिनेशन से। कॉजल सिस्टम्स क्या होता है? अ सिस्टम इज सेड टू बी अ कॉजल इफ द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट इनपुट एंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर इनपुट एंड फ्यूचर आउटपुट। मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट और पास्ट में डिपेंड करता है और फ्यूचर इनपुट या फ्यूचर आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता। तो बेसिकली इसका काम क्या है? ये जो सिग्नल है, कॉजल सिस्टम है जो हमारा, सिग्नल भी कह सकते हो सिस्टम भी कह सकते हो, क्योंकि सिस्टम के अंदर ही सिग्नल जाता है ना, तो इसको कॉजल सिस्टम ही है। जिस सिस्टम के अंदर कॉजल सिग्नल्स आ रहा है उसको कॉजल सिस्टम भी बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पर इसलिए कॉजल सिस्टम लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंटली क्या है कि कॉजल सिस्टम जो है वो प्रेजेंट इनपुट और पास्ट इनपुट पे डिपेंड नहीं करता है, सॉरी करता है, और फ्यूचर आउटपुट में नहीं करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको पहचानना है कि कोई भी सिस्टम कॉजल सिस्टम कैसे है, जैसे ये एग्जाम्पल y ऑफ टी, यहाँ पर t की वैल्यू आपको नेगेटिव डालनी है। अगर आपने जैसे ही टी की वैल्यू नेगेटिव डाली तो ये वैल्यू जीरो आ जाएगी। अगर ये जीरो आ गया तो मतलब कॉजल सिस्टम है। क्यों? क्योंकि हमने पिछले स्लाइड में ही देखा था कि कॉजल सिस्टम में क्या होता है, कॉजल सिस्टम में होता है कि इसकी नेगेटिव वैल्यू जो टाइम की होती है उसमें जीरो आता है। ठीक है, तो अगर कोई भी सिस्टम है, अगर आपको पता करना है कि वो कॉजल है, उसमें टी की वैल्यू नेगेटिव डाल दो। ठीक है, ओके। ऑन मूविंग नेक्स्ट, नॉन कॉजल सिस्टम्स। ये क्या होते हैं सिस्टम्स में? ये सिस्टम बेसिकली फ्यूचर इनपुट या फ्यूचर आउटपुट पे डिपेंड करते हैं, ना ही इनपुट पास्ट और प्रेजेंट पे। ठीक है, इस पर डिपेंड नहीं करते, फ्यूचर पे डिपेंड करते हैं। ठीक, एज वी नो दैट नॉन कॉजल सिस्टम्स बेसिकली क्या थे, जिसमें कोई भी वैल्यू टाइम की जीरो नहीं थी। ठीक है, कोई भी टी की वैल्यू ना पॉजिटिव ना नेगेटिव पे। तो आपको y ऑफ टी ऐसा निकाल, ये कोई भी एग्जांपल दे रखा है और इसमें पता करना है कि कौन सा नॉन कॉजल सिस्टम है। तो आपको बेस्टली क्या करना है कि आपको पुट करना है टी की वैल्यू एक बार पॉजिटिव और एक बार टी की वैल्यू नेगेटिव। दोनों पुट करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है, ये जो सिस्टम है, अगर ये जीरो नहीं होता है, अगर जीरो नहीं होता है तो ये नॉन कॉजल सिस्टम है। तो एज वी नो दैट, कैसे पता हमें? क्योंकि देखो नॉन कॉजल सिस्टम्स में कभी भी टाइम की वैल्यू जीरो नहीं हो रही। ठीक है, और मूविंग नेक्स्ट, अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं हम, तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियरेंस होगी। एग्जाम्पल्स चेक करते हैं। ठीक है, हाँ मस्त प्लान है, मस्त प्लान है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? आपको इक्वेशन x ऑफ टी इक्वल्स टू y ऑफ टी प्लस टू u ऑफ टी माइनस टू। अच्छा, u कौन सा सिग्नल होता है? किसी को याद है u कौन सा सिग्नल होता है? तो ऐसा कुछ किसी को याद है क्या? u ऑफ टी कुछ ऐसा हुआ करता था हमारे, जब हम करते थे ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ होता था। हाँ ठीक है, तो अगर मैंने बोला किसी को कि आप ये बना दीजिए u ऑफ टी माइनस टी प्लस टू, पिछले 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 लेक्चर में सीखा है, टी प्लस टू के लिए क्या करना था? हमें पीछे आना पड़ता है, पीछे आना पड़ता है। ठीक है, तो मैं पीछे आके बना देता हूँ। तो मेरे पास पीछे आके मैं कितना पीछे जाऊँ? 2 यूनिट्स पीछे जाऊँ, और ये बना दिया मैंने। तो ये 2 पे आ गया, पहले 0 पे था तो पीछे 2 शिफ्ट हो गया। ठीक है, और मैं अगला क्या है? माइनस, माइनस u ऑफ टी माइनस टू। टी माइनस टू कैसा दिखेगा बताओ? अगर मैंने ये बनाया t माइनस टू मतलब आगे जाना, आगे जाना। ओके, तो ये लो बना देते हैं, t माइनस टू आगे जाना, ये हो गया, ये 2 पे पहुंच गया और ये 2 पे। अब ये दोनों सिग्नल को एक दूसरे से माइनस करोगे ना, तो आपको मिलेगा एक ऐसा सिग्नल। कैसा दिखेगा देखो, ये तो बाहर बाहर वाले तो कैंसिल हो जाएंगे और अंदर अंदर वाले बचेंगे सर। तो आपको ऐसा कुछ सिग्नल मिलेगा। अगर ऐसा मिला तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिग्नल पॉजिटिव जीरो दोनों पे नहीं हो रहा है। देखो जीरो दोनों पे हो रहा है, ना टी ग्रेटर देन जीरो पे हो रहा है ना टी। तो ये कैसा सिग्नल है? ये नॉन कॉजल सिग्नल। तो मतलब पिछला लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये समझो।
पिछला लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट हो गया, तो उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंटी कॉजल कॉजल सिग्नल्स। अगर आपको पसंद आता है तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे के लेक्चर्स में हम लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन डील करेंगे और कुछ डायग्रामेटिकली देखेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलना।